विशाल फोर्स संगठन समिति के संसदीय बोर्ड के अनुमोदन से आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए विभिन्न विधानसभाओं से प्रत्याशियों की घोषणा और घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें चर्चा की गई है वह है महिला सम्मान, किसान सम्मान, किसानों का कर्ज 3 लाख तक माफ किया जाएगा, खेती के लिए 500 यूनिट बिजली मुफ्त, युवा योजना सम्मान, झारखंड में 3 लाख पद भरे जाएंगे, हर परिवार को 5 लाख तक इलाज हर अस्पताल में मुफ्त दिया जाएगा, दलित सम्मान, जितने भी दलित महापुरुष हैं, जनजाति हित सम्मान, झारखंड का विकास गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछाएंगे, एक भी गांव बिना सड़क बिजली के नहीं रहेगा। मुस्लिम सम्मान, झारखंड के मुसलमान को हज यात्रा में रियायत दी जाएगी। ओबीसी सम्मान, ओबीसी को 14 से 27% आरक्षण किया जाएगा। साथ ही विशाल फोर्स संगठन समिति के संसदीय बोर्ड के अनुमोदन से आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए विभिन्न 5 विधानसभाओं से प्रत्याशियों की घोषणा की गई। सुने आगे की रिपोर्ट। हम लोग हर एक सुख दुख में है, कोई मेडिकल है तो मेडिकल में साथ दे रहे हैं, कोई शादी ब्याह हो रहा है तो हम उनके साथ में उनके आंगन में जाके बैठ रहे हैं। बेटी का हम लोग कन्यादान बहनों के लिए और झारखंड के विकास के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं और हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव जीत करके हम लोग जब विधानसभा हमारे लोग पहुंचेंगे तो ये एक हमारे झारखंड के जनमानस के लिए विकास की कार्य होगी। आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वहाँ हम लोग कंफर्म होंगे कि आप जीत जाएंगे? एकदम कंफर्म है, धनबाद विधानसभा से एकदम कंफर्म है कि हम लोग जीत रहे हैं। नॉमिनेशन कब करेंगे? नॉमिनेशन अभी हम लोग कोर कमेटी बैठक करेगी, कौन कौन प्रत्याशी पहला चरण में जहाँ पे चुनाव है पहले उन लोगों को हम लोग नॉमिनेशन करवाएंगे, उसके बाद दूसरे चरण वाले नॉमिनेशन। हाँ, राजधानी रांची से भी प्रत्याशी देंगे, दूसरी लिस्ट में जारी होगा। बाकी 15 जो सीट है, कौन सा सीट है उसका घोषणा कब कीजिएगा? बाकी की हम लोग आप लोग के माध्यम से ही घोषणा होगी और जगह भी यही होगी। हो सकता है 1-2 दिन में ही हम लोग घोषणा करेंगे दूसरी लिस्ट का। जनता को क्या दीजिएगा, जनता को क्या आश्वासन दीजिएगा कि जनता आप पे भरोसा करे? सबसे पहले तो महिला सम्मान योजना, महिलाओं को हम लोग घर खर्च चलाने के लिए 3100 रुपया देने का काम करेंगे। दूसरा में साल में 4 गैस सिलेंडर मुफ्त रहेगा, 3 महीने में 1 सिलेंडर करके मिलेगा। किसान सम्मान योजना, किसानों का कर्ज 3 लाख तक माफ किया जाएगा। खेती के लिए 500 यूनिट बिजली दी जाएगी। युवा योजना सम्मान, झारखंड में 3 लाख पद भरे जाएंगे तुरंत प्रभाव से। दूसरा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे हैं उनको 3000 रुपया महीना दिया जाएगा। और चौथा, कद्दारदार मुक्त परीक्षा होगी। 5वां, स्वस्थ झारखंड, हर परिवार को 5 लाख तक का इलाज हर अस्पताल में मुफ्त दिया जाएगा। और सरकारी अस्पतालों को सुधारा जाएगा, स्टाफ की बहालियां की जाएगी, बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि कोई गरीब इलाज के अभाव में दम ना तोड़े। छठा पॉइंट है दलित सम्मान, जितने भी दलित महापुरुष हैं उनका एक म्यूजियम बनाया जाएगा, उनकी स्मृतियाँ उनमें रहेंगे ताकि दलित भाई बहन और सशक्त हो सके। दलित छात्र को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दलितों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज का दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 7वां, जनजाति हित सम्मान, आदिवासी महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी जैसे महापुरुषों के लिए एक म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि आदिवासी भाई बहनों को सम्मान दिया जाए। सरना कोड लागू करेंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे। तृतीय और चौथी श्रेणी की नौकरी सिर्फ 1932 खतियान आधारित मिलना चाहिए ताकि दलित और आदिवासी युवा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। झारखंड का विकास, गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, एक भी गांव बिना सड़क बिजली के नहीं रहेंगे। जितने भी धार्मिक जगह हैं सबको डेवलप किया जाएगा ताकि ज़्यादा पर्यावरण आय और लोगों को रोजगार मिले।
इंडस्ट्री डेवलपमेंट, झारखंड को हम आईटी हब बनाएंगे और लाखों रोजगार सृजित करेंगे। झारखंड में खनिज भंडार है, खनिज से जुड़े फैक्ट्री लगाया जाएगा ताकि रोजगार मिल सके। हर खनिज वाला जगह में धनबाद हो, दुमका हो, हजारीबाग हो, सारी कंपनी में लोकल को 75% नौकरी दिलाएंगे ताकि लोगों को काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। नौमा मुस्लिम समाज सम्मान, झारखंड के मुसलमान को हज यात्रा में रियायत दिया जाएगी। मुस्लिम गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी जाएगी। मुस्लिम हुनरम युवाओं को रोजगार के लिए सरकार मुफ्त में रोजगार दे। ओबीसी सम्मान, ओबीसी को 14 से 27% आरक्षण किया जाएगा। ओबीसी में जाति गण कराए ताकि उच्च हक और अन्याय दिलाने सके। ओबीसी दलित आदिवासी के लिए होनहार 100 छात्रों के लिए विदेश में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यही हमारा घोषणा पत्र है। लेकिन आपका जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो का आपने जो योजनाओं का जिक्र किया, इसका पैसा का प्रबंधन कहाँ से करेंगे? इसका आपके पास क्लियर रोड मैप है? हम लोग जब सीट जीतेंगे, हमारे जब विधायक जीतेंगे, जो फंड आएगा हमारे पास, तो हम लोग जनता के लिए ही ना काम करेंगे। उस फंड से हम लोग भारतीय जनता पार्टी या जेएमएम की तरह अपने आपस में लड़ करके और पैसा बटोर करके कोई बीजेपी और कोई कांग्रेस में जाने का काम तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि तो हम लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं। हम लोग तो जनता के लिए आए, जो भी फंड मिलेगा जनता के विकास में लगाएंगे, और वही विकास की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। चुनाव के लिए जो फंड आएगा, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, तो आप समझते होंगे, तो कहाँ से मेंटेन कीजिएगा? ऐसी बात है कि चुनाव हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। जितने भी हमारे कैंडिडेट रहेंगे, प्रत्याशी जो हैं, अपने बल पे लड़ेंगे। हम लोग कोई पार्टी या चुनाव नहीं लड़ेंगे जो 40 लाख रुपया जो हम लोग खर्चा कर सकते हैं। जनता के ऊपर प्यार है, मोहब्बत है कि एक बार झारखंड को बदलने की एक दिशा को हम लोग लेकर चलने के लिए हम लोग ये प्रयास करे हैं, और जनता के ऊपर हमारे भरोसा है। जनता ही हमारा संपत्ति है। जनता को मैया समान योजना से अगर सरकार के इतना अच्छा उनका विचार रहता तो प्रथम 1000 रुपया खाता में नहीं जाता। जैसे बीजेपी 2100 बोला तो 2500 बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। अगर उनकी मंशा विचार होती तो 5 साल पहले क्यों 2019 में जैसे जीत हासिल की, सत्ता में आने के बाद ही उसको क्यों लागू नहीं कर दिया गया? जब चुनाव आया तो उनका मैनिफेस्टो में आ गया कि मैं इतना से इतना बढ़ा दूंगा, 2 से 3000 रुपया बढ़ा दूंगा। ये जुमलाबाज करने वाले हैं, और ये हम जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे